गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। जब आप मेरे मस्तक छुआ तो मैं गहरा ध्यान में चल गया। गहरा, जी, डीप डीप, जी जी। तो का 10 मिनट बाद मेरा हृदय चक्र लगे बहुत दर्द हुआ। वो रहा एक आध मिनट तो फिर चला गया। और वैसे तो गर्मी हो गए थे और पसीना भी छूटे, लेकिन मालूम नहीं कि ये गर्मी है कि मुझे हुआ था। बहुत अच्छा था। आप गहरे ध्यान में गए और आपका जो पीठ में या हृदय में जो बता रहे हैं कि कुछ यानी गर्मी भी हुई और कुछ क्या रुका सा, क्या बताया? पसीना भी छूटा था। पसीना हाँ छूट रहा था गर्मी की वजह से, पीठ गर्म हो रही थी और हृदय चक्र में कुछ हो रहा था, आपने बताया। हाँ, पीछे से दर्द जैसा हो रहा था। और वो दर्द उस जगह पे क्या कहने चाहिए, मलिनता, हाँ, वो थोड़ी कम हो जाएगी। आपकी साधना गले तक होने लगेगी, गले तक आ जाएगी। साधना करें और आपकी साधना गले तक आ जाएगी। ठीक, धन्यवाद जी। गुरुजी, एक अनुभव आया जी। एक बहुत बड़ा पक्षी जैसे गरुड़ जैसा ही पक्षी था वो। इतना बड़ा पक्षी था कि पूरे जैसे आकाश को ढक लिया था। ऊपर से जैसे सामने से आ रहा था तो मैं देखने लगा वो पक्षी को। तो अचानक से जैसे पक्षी सीधा उड़ रहा था तो थोड़ा टेढ़ा करके उठा। मैंने देखा ऊपर एक देवता बैठे, एक देवी बैठी हुई है। मैं पहचान नहीं पाया, शायद सोचा कि विष्णु भगवान है ये और लक्ष्मी माता बैठे हुए, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने उनको दर्शन करके प्रणाम करने लगा। तो जैसे भी उनके दर्शन करे, मैंने प्रणाम किए, उसके साथ में मुझे बहुत ज़ोरदार त्रिबंध लग गया। तो खुल नहीं रहा था मेरा त्रिबंध। जब खुला तो ज़ोर से मैं सांस लेने लगा था। तो ये हुआ। और दूसरा ये हुआ कि जब ओम का जब उच्चारण कर रहे थे हम, तो मैं जैसे सीधा बैठा हुआ था। 2 बार ऐसे अनुभूति हुई या अनुभव हुए, मुझे पता नहीं क्या, लेकिन मैं लग रहा था मैं सीधा बैठा हुआ हूँ, जैसे मेरा शरीर गिर रहा है। तो ऐसे झटके लग रहे थे मुझे। 2 बार ऐसा हुआ, ऐसा लगा कि मैं सीधा बैठा हूँ, मेरा शरीर जैसे गिर रहा है और जैसे खींच के मैं उसको वापस रहा हूँ। तो बहुत झटके लगे मुझे 2 बार। तो ये अनुभूति पहले कभी नहीं हुई। और जब आपने आज्ञा चक्र पर हाथ रखा तो जैसे पूरा पग पाँव से लेके आज्ञा चक्र तक एक साथ में पूरा जलन, जैसे आग लगी हुई ऐसा लग रहा था, जलन जैसा लग रहा था। तो एक ये हुआ कि उसके बाद में काफ़ी बार त्रिबंध हुए, लेकिन आज मुझे कुंडलिनी का अनुभव मणिपुर चक्र पर कम हुआ। मूलाधार और स्वादिष्टान पे हुआ और फिर सीधा हृदय चक्र पे हो रहा था। तो जैसे ऐसा लग रहा था कि मणिपुर वाला पोर्शन में ज़्यादा, नहीं तो जनरली पूरा ही गर्म हो जाता है। आज मणिपुर चक्र पे जैसे असर नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था, गर्मी नहीं आई। फिर पूरे शरीर में वैसे गर्मी फैली हुई है। देखो, बार बार ज़रूरी नहीं कि मणिपुर, स्वादिष्ठान या मूलाधार गर्म हो। और जब बार बार हो चुका, कई बार जब ऐसा महसूस हो जाता है, फिर अनुभूति कम होने लगती है शुद्धता बढ़ने पर। आपको हृदय पर होता है, आपको अभी तो इतनी जल्दी तो नहीं, धीरे धीरे हृदय से आप ऊपर जाएंगे। प्राण तो आपका गले तक आ रहा है। प्राण गले तक। हाँ, वो कुंडलिनी हृदय तक है। प्राण बहुत ही हाँ, वो प्रेशर मार रहा है। अच्छा, एक और अनुभूति हुई। मैं अनुभव और अनुभूति के बीच में थोड़ा, अनुभव मतलब फिजिकल जो होते हैं, दो अनुभव मतलब जो दिखाई देता है। तो अनुभूति मतलब दिखाई नहीं देती। जैसे आपने कहा मुझे गरम गरम लग रहा था, इसको कहते हैं अनुभूति, फीलिंग। हाँ, तो एक और अनुभूति हुई जब आपने यहाँ पे हाथ रखा
तो जैसे यहाँ पे जैसे किसी ने मार दिया हो, जैसे गले में दुखने लगा, जैसे किसी ने मार ही दिया हो यहाँ पे, इस तरीके की अनुभूति हुई एक और। ये एक अच्छी बात होती है। आपकी अशुद्धता, तमोगुणी कर्म, कुछ ना कुछ रहस्य हुआ। रहस्य माने कम या नष्ट या कम हुआ, तो इस तरह की अनुभूति कराता है। ठीक है, कंठ चक्र ऐसे नहीं खुलता जैसे हम खोल देते थोड़ा। यहाँ पर गंदगी बोले तो जो संसार में हम अधर्म से युक्त कर्म कर रहे हैं, वो उनको यहाँ पर मतलब वो अवरोध ज़्यादा डालते हैं। फिर साधक के अंदर जब बहुत शुद्धता आती, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा शुद्धता आती है, और फिर सूक्ष्म में अंतर्मुखी ज़्यादा होता और वो व्यापकता आने लगती, चित्त में शुद्धि ज़्यादा बढ़ती, तब कहीं नंबर लगता है उसका कंठ का खुलने का। तो यहाँ धीरे धीरे ये चीज़ खुलती है, या विकास क्रम धीरे धीरे होता है। तो बहुत समय तक साधक यहीं पर साधना करता रहता है। आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, और कुछ शरीर की संरचना भी ऐसी है, मार्ग के ऊपर ग्रंथि होती है, तो वो ग्रंथि मार्ग को अवरोध किए रहती है, और ग्रंथि बाद में खुलती धीरे धीरे है। तो जो आपको ऐसा झटका लगा जो साइड में, वो कोई नाड़ी है जो क्रियाशील होने के लिए क्रियाशील हो, यानी उसका प्रभाव, जैसे वो बंद पड़ी होती है, जब क्रियाशील होती है तो कुछ न कुछ महसूस कराती है। तो कुल मिला के हमें आपका अनुभव अच्छा लगा। वो जो ईगल दिख है, ईगल वैसे गरुड़, लेकिन अब गरुड़ तो आजकल पाए नहीं जाते, एक ही गरुड़ नाम का पक्षी सारे ब्रह्मांड में एक ही है, तो हम उसको ईगल भी कह देते हैं। हम अगर ईगल नहीं होता है, ठीक है, ईगल का अर्थ बहुत बड़ा होता है। हाँ, ईगल का मतलब विजय प्राप्त करना, यानी कार्य सिद्ध होना या विजय प्राप्त करना। आपके चेहरे से पूरा मतलब जैसे एक बहुत अच्छा सफ़ेद प्रकाश जैसे निकल रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है गुरुजी। वो सूक्ष्म चीज़ दिखती है ना, मतलब अंदर की जो चीज़ होती है वो दिखती है साधक को। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.